नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिषेक बेनीवाल और बेनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क पार्ट 3 में हम 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जैसे जैसे क्लास में क्वेश्चनों का क्रमांक आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे लेवल हाई होता चला जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 19वां क्वेश्चन कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करता है तो कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, एक बार ये क्वेश्चन करने से पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था अपना टाइम एंड वर्क का, वो एक बार दोबारा देखते हैं, उससे एक कंसेप्ट निकल के आएगा और वो यहाँ पे यूज होने वाला है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि ए और बी 2 व्यक्ति है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। दोनों का हमने एलसीएम दिया था, एलसीएम आया था 30। फिर 30 को 10 से डिवाइड किया था 3, 30 को 15 से डिवाइड किया 2। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट कार्य। कौन कौन? ए और बी। देखो ध्यान से देखो, ए एक दिन में 3 यूनिट का कार्य करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 यूनिट कार्य है। फिर उसने बोला था कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कंप्लीट कार्य कितना है? 30। और ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट कार्य। अगर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 30 यूनिट कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। ये क्या आ गया अपने पास? टोटल दिन, कुल डेज 6 डेज। ठीक है, ये क्या है? टोटल डेज। ये क्या है अपने पास? टोटल डेज। अब एक ध्यान से देखो एक बात, ये क्या है? टोटल डेज। और ये क्या है? टोटल वर्क। और ये क्या है? एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं कंप्लीट। यानी कि यहां से अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आया कि टोटल डेज किसके बराबर होता है? टोटल डेज की वैल्यू होती है अपने पास टोटल वर्क डिवाइड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ पे क्या है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं। वर्क इफिशियंसी है एक दिन की। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर टोटल डेज यहां से हम निकाल सकते हैं तो टोटल वर्क भी तो निकाल सकते हैं ए प्लस बी को उस साइड ले जाके। एक तो फॉर्मूला है अपने पास ये, दूसरा फॉर्मूला यहीं से क्या आया कि अगर टोटल वर्क निकालना हो हमें, टोटल वर्क, तो हम क्या करेंगे? टोटल डेज की तरफ ए प्लस बी को ले जाएंगे। टोटल डेज इनटू में ए प्लस बी। यहां से क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? टोटल वर्क। तो इसको अपनी नॉलेज में रख लो। ये क्या है? टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला है। अगर अपने पास टोटल डेज हैं और अपने पास दोनों की वर्क इफिशियंसी दी हुई है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूं कि टोटल वर्क निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डेज इनटू में ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, इस फॉर्मूले का अगले 5 से 6 सवालों में यूज होने वाला है। आइए देखते हैं अब 19वें क्वेश्चन को।
देखो 19वां क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि क्या कहता है वो। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो पहली लाइन क्या कहती है कि ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ए तो अपनी क्षमता से 2 गुना, ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करता है और कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 6 दिन में। तो क्या हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? टोटल डेज है और ये क्या है? इनकी वर्क इफिशियंसी ए प्लस बी दोनों की। और यहाँ पे ये क्या है? वर्क इफिशियंसी और ये क्या है? टोटल डेज। तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम? फिर आमने सामने रख देंगे, क्योंकि क्या है? ये भी टोटल वर्क है और ये भी क्या है? टोटल वर्क। तो इसका टोटल वर्क निकालो पहले, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी आ गया। अब आएंगे टोटल डेज। टोटल डेज कितने हैं? 10 गुणा में 10। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन से निकल के। सेकंड इक्वेशन से क्या निकल के आएगा? 2a प्लस 1/3b इनटू में ये क्या है? वर्क इफिशियंसी। बस फर्क कितना है? यहाँ पे ए कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 यूनिट कार्य कर रहा था तो यहाँ पे कितना करेगा? 4। यहाँ पे 9 यूनिट कार्य कर रहा था तो यहाँ पे कितना करेगा? 3। बस फर्क कितना है? इनकी वैल्यूज थोड़ी चेंज हो गई। अब टोटल डेज कितने हैं? 6। तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। देखो टोटल डेज कितना है? 6। वर्क इफिशियंसी कितनी है? 2a प्लस 1/3b। क्या ये टोटल वर्क है? हाँ बिल्कुल टोटल वर्क है। ये भी क्या है? टोटल वर्क है। तो दोनों को हम आमने सामने नहीं रख सकते, दोनों को इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों टोटल वर्क है। अगर बाद में जो अपने पास ए और बी की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे रखेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे रखेंगे तो भी सेम वैल्यू आनी है जो यहाँ पे आएगी। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। अब 10a प्लस 10b बराबर है 12a प्लस 2b। 10a को इस साइड लेके आए, कितना आ गया? 2a। 2b को उस साइड ले गए तो कितना आ गया? 8b। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई? 4b। b को a के नीचे ले जाओ, a/b बराबर है 4/1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। a/b बराबर है 4/1। तो a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब है a एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और b एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे रख दें या यहाँ पे रख दें या फिर यहाँ पे रख दें तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क निकालते हैं हम। टोटल वर्क इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम, या फिर इसमें रख लो, दोनों में सेम वैल्यूज आनी है। उसमें पुट करते हैं हम a प्लस b इंटू में 10। a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू 1 गुणा में 10। 4 और 1 5, 5 के 10 के साथ गुणा 50। तो टोटल वर्क कितना है? 50 यूनिट। फिर उसने लास्ट लाइन में क्या बोला क्वेश्चन की कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए अकेला। पहले तो ओनली ए। पहले तो ये बताओ ए के लिए टोटल वर्क कितना है? 50। और ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 50 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा ये? 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
और 2/4, यानी कि 12 से ही 2/4 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, ठीक है, और टोटल वर्क कितना है इसके लिए 50 यूनिट। तो टोटल वर्क 50 है और एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 50 भाग में 4 कितना आ जाएगा 12 से ही 2/4, यानी कि 12 से ही 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं 12 से ही 1/2 यूनिट, सॉरी डेज। ये क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर। देखो एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, जो टोटल डेज दिए हुए हमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि दोनों एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं उससे, यानी कि दोनों की जो एक दिन की वर्क इफिशियंसी है उससे क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसने बोला है कि ए, क्वेश्चन में बोला है पहली लाइन में पहली कंडीशन दी है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में वो कहता है कि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करता है और कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो क्या ये हमारे पास वर्क इफिशियंसी है एक दिन की? बिल्कुल है। ये क्या है? टोटल डेज है। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। इसी तरह ये क्या है? वर्क इफिशियंसी है एक दिन की, और ये क्या है? टोटल डेज है। अगर इनको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। फिर इसको सोल्व किया, 10A 10B बराबर है 12A प्लस 2B। फिर 10A को इस साइड ले आए, ये कितना आ गया? 2A, और 2B को उस साइड लेके गए तो कितना आ गया? 8B। तो 2 से 8 कट गया 4, यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई? 4B। B को उस साइड लेके चले गए तो A अपॉन B की वैल्यू आ गई 4/1, यानी कि A बटे में B बराबर है 4/1, यानी कि A एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और B एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ये जो वैल्यूज आई है अपने पास यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर यहाँ पे पुट कर लो या इस इक्वेशन में पुट कर लो। यहाँ पे पुट किया हमने तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 4 + 1 5 गुणा में 10, तो 50 यूनिट कार्य आ गया। तो ओनली ए, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ओनली ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क था अपने पास 50 और ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? ये 4 यूनिट कार्य है। तो 50 भाग में 4 ये आ गया अपने पास 12 से ही 2/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12 से ही 1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। अगर वो पूछ लेता कि ओनली बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी के लिए टोटल वर्क कितना है? 50, और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 1 यूनिट कार्य है, ठीक है। तो ये कितने दिन लगा देगा इस कार्य को समाप्त करने में? 50 दिन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके जैसा, सेम टाइप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 3 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/4 गुना कार्य करता है तो कार्य को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो क्या दिया पहली लाइन में कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये थी अपनी फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की। और सेकंड लाइन में क्या कहता है? सेकंड कंडीशन दे देता है कि ए तो अपनी क्षमता से 3 गुना ज्यादा कार्य करता है और बी अपनी क्षमता से 1/4 गुना कार्य करता है, और वो कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। टोटल डेज कितने हैं? 20, और वर्क इफिशियंसी कितनी है? A + 20। तो A + B
गुणा में 20 बराबर है 3a प्लस 1/4b गुणा में 8। तो ये भी क्या है, टोटल वर्क है, और ये भी क्या है, टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क तो सेम आना है, चाहे इस वैल्यू में पुट करें या फिर इसमें पुट करें, ए की और बी की वैल्यू तो सेम आएगा। इसका मतलब इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल। तो यहां से 20a प्लस 20b बराबर है 8 तिये 24a प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 2b। 20a को इस साइड लेके आए, कितना आ गया 4a। 2b को उस साइड लेके गए तो कितना आ गया ये 18b। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो a के नीचे b को ले आए और 18 के नीचे 4 को ले आए, ये कट गए 2 दूनी 4 2 में 18, यानी कि a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से निकल के 9/2। इसका मतलब a एक दिन में 9 यूनिट कार्य करता है तो b एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। अब ये जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर देंगे, अब की बार इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर इसमें पुट कर रहे हैं इसमें क्यों नहीं कर रहे, या तो ये इक्वल नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं भाई इक्वल, और इसमें पुट करते हैं अब की बार हम टोटल वर्क। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम 3a प्लस 1/4b इंटू में 8। a की वैल्यू कितनी है 9, 9 तिये 27 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू 2 पुट की तो 4 ये कितना आ गया 1/2 गुणा में 8। तो 8 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 8 7 56 5 8 दूनी 16 और 5 21 प्लस में ये पुट किए 2 चौके 8 यानी ये आ गया अपने पास 4। तो टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास 220 यूनिट। टोटल वर्क कितना अपने पास है 220 यूनिट। फिर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ओनली ए। तो ए अकेला के लिए टोटल वर्क कितना है 220 यूनिट, और एक दिन में वो कितना यूनिट कार्य कर रहा है 9 यूनिट कार्य। तो 220 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा ये 9 दूनी 18 4 40 9 चौका 36, तो 24 सही 4/9 दिन में। तो इसका आंसर आ गया ये 24 सही 4/9 दिन में। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 9 दूनी 18 4 9 चौका 36 4/9। तो ए अकेला 24 सही 4/9 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। अगर वो पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ओनली बी। 220 टोटल वर्क है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 220 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा 110 दिन में। तो बी अकेला 110 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देगा। ये था आपका 20वां क्वेश्चन। 19वां और 20वां सेम टाइप है, मैंने इसलिए कराए हैं आपको 2 क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लेंथ ही आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। अगर आप पेपर में करोगे तो सिर्फ 1 2 3 और 4 लाइनों में क्या है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना लेंथ ही किया है, प्रत्येक स्टेप उठाया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि पुनीत और अमित किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं मिलकर। यदि दोनों आपस में कार्य करते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक तो 20 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं परंतु 13 दिन बाद पुनीत कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य पूरा 24 दिन में हो जाता है, और पूरा कार्य 24 दिन में पूरा हो जाता है, तो बताओ पुनीत अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो पुनीत और अमित किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि पुनीत जो है ये अमित का साथ छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद? 13 दिन बाद। 13 दिन बाद पुनीत कार्य छोड़ के चला जाता है, रह जाता है अमित अकेला। फिर अमित कंटिन्यू लगा रहता है, पुनीत के चले जाने के बावजूद अमित कार्य में लगा रहता है और कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब ये तो शुरू से लेके आखिरी तक लगा रहा 24 के 24 दिन। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पुनीत 13 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया और कार्य पूरा 24 दिन में हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यदि दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे तो दोनों 20 दिन में कर रहे थे। अगर पुनीत साथ ना छोड़ के जाता तो ये कार्य कितने दिन में हो जाता? 20 दिन में। लेकिन ये 13 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया तो इसका जो 7 दिन का कार्य था वो किसने किया? अमित ने किया। और कितने दिन लगाकर? 4 दिन एक्स्ट्रा लगाकर। देखो एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं कि यदि वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं A प्लस B, दोनों मिलकर कार्य पुनीत और अमित दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो कार्य 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में पुनीत जो है 13 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया और अमित जो है कार्य करता रहा। अगर ये है पुनीत और ये है अमित, ठीक है, अगर पुनीत शुरू से लेके आखिरी तक कार्य करता तो अमित भी यहां तक कार्य करता और 20 दिन में कार्य समाप्त हो जाता। लेकिन इसका ये 7 दिन का कार्य था, जो 7 दिन का कार्य अमित ने किया और अमित ने इस 7 दिन के कार्य को कंप्लीट करने के लिए 4 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, 4 डेज एक्स्ट्रा। तो इसके 4 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए तो कार्य कंप्लीट पूरा कितने दिन में हो रहा है? 24 दिन में। समझ में आई 24 दिन में क्यों पूरा हो रहा था? क्योंकि इसका 7 दिन का कार्य जो बचा था 10 यूनिट 20 यूनिट जो भी था उसको पूरा करने के लिए अमित ने 4 दिन एक्स्ट्रा लिए और कार्य 24 दिन में कंप्लीट हो गया। समझ में आया? तो एक लाइन लिख लो साइड में कि पुनीत का 7 दिन का कार्य अमित ने 4 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, तो देखो पुनीत का 7 दिन का कार्य कौन कर रहा है? अमित कर रहा है, और वो भी कितने? 4 दिन में कंप्लीट। आई बात समझ में? देखो अगर पुनीत का 4 यूनिट कार्य था तो 7 दिन में वो 28 यूनिट कार्य कर रहा था, तो इसका ये 28 यूनिट कार्य कौन करेगा? अमित करेगा, वो भी कितने दिन में? 4 दिन में। इसका मतलब इसकी वर्क इफिशिएंसी कुछ ज्यादा है इसलिए इसने कम दिन लिए है, और पुनीत जो 7 दिन में वर्क कर रहा था वो अमित अब क्या कर रहा है? 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब अमित तेज है और पुनीत क्या है? स्लो है। तो देखो यहां से क्या निकल के आया? अमित को पुनीत के नीचे लेके गए P/A और ये कितना आ गया? 4/7। तो P एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है तो अमित एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर देता है। आई बात समझ में? तो अब टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला था कि दोनों की जो वर्क इफिशियंसी है उसको जोड़ के टोटल जो डेज है, कुल दिन है, उसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की
वर्क इफिशियंसी को जोड़ा, ठीक है, और उसको क्या कर दिया टोटल डेज है जो हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पुनीत की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है 4 और अमित की वैल्यू 7 गुणा में टोटल डेज कितने हैं 20, 7 और 4 11, 11 दूनी 22 यानी कि 220 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास 220 यूनिट। फिर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुनीत अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कौन, ओनली पुनीत। पुनीत के लिए टोटल वर्क कितना है 220 यूनिट और ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है पुनीत, 4 यूनिट कार्य है। तो 220 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 यानी कि 55 दिन में पुनीत अकेला उस कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता कि अमित अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ओनली ए के लिए टोटल वर्क कितना है, सेम है 220 यूनिट और एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है 7 यूनिट कार्य। तो 220 यूनिट कार्य कितने दिन में कर देगा, 7 या 21, 1 7 एकम 7, 31 सही 3/7 दिन में। देखो मैंने पहले भी कहा था कि पुनीत अगर 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो अमित 7 यूनिट कार्य करता है। इसका मतलब पुनीत क्या है, स्लो है और अमित क्या है, फास्ट। देखो पुनीत ने 55 दिन में कार्य समाप्त किया और अमित ने 31 सही 3/7 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। एक बार दोबारा देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट जो यहां से बस इसमें ये एक लाइन समझने की है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो उसने बोला क्वेश्चन में कि पुनीत और अमित किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि पुनीत 13 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, इसको कहीं पे शादी में जाना पड़ जाता है और ये क्या है, पुनीत 13 दिन बाद कार्य को छोड़ के चला जाता है। फिर अमित अकेला रह जाता है और अमित उस कार्य को फिर 24 दिन में समाप्त कर देता है। जो ये कार्य कंप्लीट करके गया है वो तो है ही, उसके बाद जो बावजूद जो बच गया है अमित उसको 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया था, दोनों कार्य करते रहे। 13 दिन बाद ये पुनीत जो है कार्य छोड़ के चला गया और उसके बाद जो वर्क बच गया वो टोटली 24 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब जो इसका ये 7 दिन का कार्य है वो कौन कर रहा है, अमित कर रहा है। तो पुनीत का 7 दिन का कार्य किसने किया, अमित ने किया, वो भी 4 दिन एक्स्ट्रा लगाकर। तो पुनीत का 7 दिन का कार्य किसने किया, अमित ने 4 दिन में किया। तो इसको सोल्व करेंगे तो P/A बराबर है 4/7। तो पुनीत एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है तो अमित एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की तो कितना आ गया 220 यूनिट कार्य है। तो ओनली P यानी कि P अकेला, पुनीत अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क था 220, एक दिन में कितना कर रहा है ये 4 यूनिट। तो 220 भाग में 4 ये आ गया अपने पास 55 दिन। और इसी तरह ओनली अमित अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क था 220 और एक दिन में कितना कर रहा है 7 यूनिट कार्य। तो ये आ जाएगा अपने पास 31 सही 3/7 यूनिट, 7 दिन। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 40 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं परंतु 36 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य पूरा 42 दिन में हो जाता है, तो बताओ बी 2/3 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। क्या पूछा है कि बी कुल कार्य का 2/3 कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो ए और बी की वैल्यू दी है, यानी फर्स्ट कंडीशन दी है उसने, दोनों मिलकर 40 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। ठीक है,
फिर उसने बोला कि बी 36 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य पूरा 42 दिन में हो जाता है। देखो उसने क्या कहा है सेकंड लाइन में कि दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, दोनों कार्य करते रहे, ठीक है। इसने भी 36 दिन कार्य किया, इसने भी यहाँ तक 36 दिन कार्य किया, लेकिन ये कार्य क्या है यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। तो फिर ये जो ए था, ये ए 40 दिन तक तो कंप्लीट करेगा कार्य खुद का। अब जो एक्स्ट्रा दिन इसने कार्य किया है वो किसका कार्य किया है, बी का कार्य किया है। तो इसका इन दोनों 36 और 40 के बीच में कितना अंतर है, 4 का, और 40 और 42 के बीच में 2 का, यानी कि इसका 4 दिन का कार्य है, ए 2 दिन एक्स्ट्रा लगा के कंप्लीट कर रहा है। तो नीचे लिख लेना कि बी का 4 दिन का कार्य है, ए ने 2 दिन में किया। तो बी का 4 दिन का कार्य है, ए ने 2 दिन एक्स्ट्रा लगा के कंप्लीट कर दिया। तो ए डिवाइड बाय बी, और 4 को इसके नीचे लेके आए 2 भाग में 4, तो ए भाग में बी बराबर है 2 भाग में 4। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, इसको काट दो, ये आ गया अपने पास 1/2, यानी कि ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क के लिए वही फॉर्मूला, दोनों की वर्क इफिशिएंसी जोड़ दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल डेज से। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2, और टोटल डेज कितने थे अपने पास 40। तो 2 + 1 3, 3 गुना में 40 120 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास निकल के 120 यूनिट। फिर उसने बोला है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने कार्य को, 2/3 कार्य को। फिर हम निकाल लेंगे इसका 2/3, 2/3 ऑफ 120। तो 120 गुणा में 2/3 बराबर है 3 चौके 12, 40, 40 दूनी 80, ये आ गया अपने पास 180 यूनिट। और यही उसने पूछा है कि 2/3 जो कार्य है यानी कि 80 यूनिट, उसको बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, ओनली बी। बी के लिए टोटल वर्क कितना है 80 यूनिट, और एक दिन में बी कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट कार्य है। तो 80 यूनिट कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, 40 दिन में। 40 दिन में क्या है, बी अकेला 80 यूनिट कार्य को समाप्त कर देगा। आई बात समझ में, ठीक है। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो लैंग्वेज चेंज होती जाएगी प्रत्येक क्वेश्चन में, ताकि एग्जामिनर जैसे भी क्वेश्चन दे किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन ना हो। टाइप यही रहेगी, लेकिन क्या है लैंग्वेज चेंज रहेगी चारों क्वेश्चंस में। देखो जो अब तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या थी कि ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि दोनों मिलके एक साथ कार्य शुरू कर देते हैं तो बी 36 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है और कार्य पूरा 42 दिन में हो जाता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। और अब जो ये क्वेश्चन आ है नेक्स्ट, सेम टाइप है, लैंग्वेज थोड़ी ही डिफरेंट है। क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर देते हैं, और यदि ए अकेला 8 दिन कार्य करे और बी अकेला 14 दिन कार्य करे तो कार्य पूरा हो जाता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टाइप बिल्कुल सेम है जो हमने इससे पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, टाइप वैसी है, लैंग्वेज थोड़ी ही डिफरेंट है। आइए चलते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 व्यक्ति दिए हैं ए और बी, कितने दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में। और उसने क्या बोला है कि
ए अकेला 8 दिन कार्य करता है, ठीक है, और बी अकेला 14 दिन कार्य करता है और कार्य समाप्त हो जाता है। तो कंपेयर करो 10 और 8 को। इसका 2 दिन का कार्य बच गया, इसका 2 दिन का कार्य कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा लगा के 10 और 14 को कंपेयर किया, 4 एक्स्ट्रा है, यानी कि ए का 2 दिन का कार्य बी कर रहा है कितने दिन में? 4 दिन में। तो ए का 2 दिन का कार्य कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और कितने दिन एक्स्ट्रा लगा के? 4 दिन। तो ए भाग में बी बराबर है 4 भाग में 2। यह है कि अपने पास ए भाग में बी बराबर है 2/1, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की वर्क इफिशिएंसी गुना में टोटल डेज। अब वर्क इफिशिएंसी कितनी है? 2 + 1 3, और टोटल डेज कितने हैं? 10। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30 यूनिट। और उसने क्या पूछा क्वेश्चन में कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ओनली बी के लिए टोटल वर्क कितना है? 30, और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 1। तो 30 यूनिट कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा ये? 30 दिन में। और वो पूछ लेता कि ओनली ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल वर्क है 30, और ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो 30 यूनिट कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा ये? 15 दिन में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आपका 23वां क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट करके। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर ए 2.5 दिन कार्य करे और बी 8.5 दिन कार्य करे तो आधा कार्य पूरा हो जाता है। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि ए 2.5 दिन कार्य करे और बी 8.5 दिन कार्य करे तो आधा कार्य पूरा कर देते हैं। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ए और बी 2 व्यक्ति दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर उसने बोला कि ए तो 2.5 दिन कार्य करे और बी 8.5 दिन कार्य करे, 8.5 दिन कार्य करे तो कितना कार्य कर देते हैं? आधा कार्य। और आधा कार्य कितने दिन में हो रहा है? 5 दिन में। अब की बार 10 से कंपेयर ना करके किसे करेंगे? 5 से। यदि ए 5 दिन कंप्लीट कार्य करता तो इसको एक्स्ट्रा डेज नहीं लगते, ये भी क्या कर देता? फिर 5 दिन में कार्य समाप्त कर लेते। यदि दोनों शुरू से लेके आखिरी तक कार्य करते तो आधा कार्य 5 दिन में पूरा कर रहे थे। लेकिन ए क्या है? 2.5 दिन में कार्य छोड़ के चला गया। बी ने इसका साथ यहां तक तो दिया 2.5 तक, और ए यहां से चला गया तो बी अकेला रह गया। फिर बी ने इसका जो कार्य बच गया 2.5, वो क्या करेगा? कुछ एक्स्ट्रा डेज लगा के, ज्यादा दिन लगा के उस कार्य को समाप्त करेगा। तो इसका मतलब 5 को 2.5 से कंपेयर किया तो कितना बच गया? 2.5। अब इसको इससे कंपेयर करो, 8.5 को 5 से, ये कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं? इनके बीच में कितना डिफरेंट है?
3.5 और इन दोनों के बीच में 2.5, यानी कि ये जो कार्य था 2.5 इसको बी ने कंप्लीट करने के लिए 3.5 दिन लगा दिए। तो ए का 2.5 दिन का कार्य कौन कंप्लीट कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिन में? 3.5 दिन में। दोनों को सोल्व कर लो। ए भाग में बी बराबर है 3.5 डिवाइड बाय 2.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 5 5 25, 5 7 35। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 7/5। बस वही सेम क्वेश्चन। ए एक दिन में 7 यूनिट कार्य करता है तो बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो फिर हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की वर्क इफिशियंसी एक दिन की गुणा में टोटल डेज 10। दोनों की वर्क इफिशियंसी कितनी है? 7 + 5 12 गुणा में 10। ये आ गया अपने पास 120 यूनिट। टोटल वर्क आ गया अपने पास 120 यूनिट। फिर उसने पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ओनली बी अकेला इस कार्य को समाप्त करेगा। इसके लिए टोटल वर्क कितना है? 120 यूनिट। और एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 5 यूनिट कार्य। तो 120 को करने के लिए लगा देगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दिन। 24 दिन में क्या है? बी अकेला इस कार्य को समाप्त कर देगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ए और बी 10 दिन में कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलके शुरू से लेके आखिरी तक कार्य करते हैं तो वो 10 दिन लगाते हैं। अगर यहाँ पे भी देखो, अगर ये शुरू से लेके आखिरी तक कार्य करते तो 10 दिन लगाते और आधा कार्य करने में 5 दिन लगाते। लेकिन ए कंप्लीट 5 दिन कार्य न करके 2.5 दिन कार्य करता है, यानी कि 2.5 दिन कार्य करता है। फिर इसका जो कितना 2.5 दिन का जो कार्य बच गया वो कौन करेगा? बी करेगा। और बी को 2.5 दिन का कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा दिन लगाने पड़े। कितने? 3.5 दिन। यही बात समझने की है। ए का 2.5 दिन का कार्य कौन कर रहा? बी कर रहा है। कितने दिन में? 3.5 दिन में। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास ए भाग में बी बराबर है 7/5, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 7 यूनिट और बी की वैल्यू 5 यूनिट। एक दिन की वर्क इफिशियंसी आ गई है कि ए एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा अपने पास? दोनों को ऐड किया और उसको टोटल डेज थे जो अपने पास उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया अपने पास 120 दिन। ओनली बी। उसने क्वेश्चन में पूछा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल वर्क था अपने पास 120 और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा, तो 120 यूनिट कार्य कर देगा ये 24 दिन में कंप्लीट। तो दोस्तों, आज की इस क्लास से अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।